जय श्री राधे कृष्ण। बरुतनी एकादशी 2025 वैशाख माह की कृष्ण पक्ष ये पहला एकादशी है। ये रखने से क्या क्या पापों से मुक्ति मिलती है, ये जो रखते हैं उनको इहलोक और परलोक में क्या गति होती है, ये सदवा स्त्री को क्यों रखना चाहिए, इसका विषय में जानेंगे। और ये व्रत जो सुनता है, जो पाठ करता है, जो श्रवण करता है, उनको क्या पुण्य मिलता है, जो उपवास रखते हो उनको क्या पुण्य मिलता है, इसके विषय में जानेंगे। ये 23 अप्रैल को शाम को 4:43 से प्रारंभ हो जाएगा और 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक ये समाप्त हो जाएगा। ये युधिष्ठिर श्री कृष्ण का संवाद में सुनेंगे, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, जो कृपा पूर्वक विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुतनी एकादशी है। ये सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सदवा स्त्री करती है तो उससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुतनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानदाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुतनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में यह सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण करने से प्राप्त होते हैं, वही फल वरुण एकादशी के उपवास करने से प्राप्त होते हैं। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, वह अंत में स्वर्ग की बागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुड़ों के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, हाथी का दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, इसमें श्रेष्ठ तिल का दान है, तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान, और स्वर्ण का दान से श्रेष्ठ है अन्न दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्या दान को शास्त्रों में अन्न दान के समान माना गया है। वरुतनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ, दोनों का फल नहीं मिलता है। जो मनुष्य लालच वश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भुगते रहते हैं या उनके अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य का चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुतनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होते हैं। वरुतनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कंसे का बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कंद शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना नहीं चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरे का निंदा तथा नीच पानी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अंत मनुष्य को निकृष्ट कर्म से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1 सहस्र गोदान का पुण्य प्राप्त होते हैं। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। कथा का सार, सौभाग्य का आधार स्वयं है। हर प्रकार स्वयं रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में स्वयं नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग, भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो जय श्री कृष्ण। तो हम लोग अभी इस बदनी कथा का व्रत का फल सुना है, व्रत का कथा का सार सुना है, और अभी इस व्रत करने का पालन करने का समय जानेंगे।